अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, बात आज क्या करनी थी, बात सिर्फ इतनी है कि सितारा यासीन के हेटर्स को हम सपोर्टर्स से क्या प्रॉब्लम है। जी दोस्तों, हेटर्स को हम सपोर्टर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी ये नेचर है, ये इनकी हैबिट है, ये इनकी ज़हनियत है, ये इनका अंदर है। जो कहते हैं ना, आप अंदर से कैसे हो, आप अंदर से अच्छे हो तो आपको बाहर सब अच्छा ही दिखेगा। ये अंदर से ऐसे ही हैं। इन्हें सिर्फ सितारा यासीन ही बुरी नहीं लगती, सितारा यासीन के ही करैक्टर को लेकर ये जो है वो मिसलीडिंग नहीं करते। ये दुनिया की हर औरत को लेकर मिसलीडिंग करते हैं। इनकी नज़र में दुनिया की हर औरत सिवाय इनके जो है वो बेहुदा है, वो बदकिरदार है, वो बदचलन है, ठीक है, वो बदसूरत भी है, ठीक। और वो जो है वो दुनिया में उसने कोई ऐसी गंदी हरकत नहीं है जो उसने ना की हो। ये इनकी नज़र में, सिर्फ सितारा नहीं, ये हर दूसरी औरत जो इनको पलटकर अल्लाह ना करे जवाब दे दे, जो बेचारी जो है वो ख़ुद से ही रिएक्शंस बना ले, जो सितारा की फ़ेवर में बात कर ले, ये उसको माफ़ नहीं करेंगी। ना इन्होंने किसी मर्द को बख्शा, ना किसी औरत को बख्शती हैं। ये जो हैं इनकी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में ये एक अच्छे किरदार की औरतें हैं। तो आप खुद सोचें, फिर ऐसे बंदे की बात जो है उसमें खैर कहाँ होगी, उसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ शर ही मिलेगा आपको। ऐसे बंदे की बात वैलिड कहाँ होगी, कैसे वैलिड होगी, जिसको अपने सिवा दुनिया का हर बंदा बुरा नज़र आता है। दोस्तों, सितारा यासीन की व्लॉगिंग में से, नैना की व्लॉगिंग में से इन्होंने सिर्फ गंदी चीज़ें ढूंढनी है। ऐसे सीन, ऐसे जो है ना पोज़ इन्होंने जूम करके निकालने हैं, ऐसे पॉइंट्स इन्होंने निकालने हैं जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ बुराई बाहर निकाली जा सके, जिसका कोई नेगेटिव जो है वो पहलू निकाल के इम्पैक्ट डाला जा सके। ये कहती हैं सितारा यासीन की आवाज़ बुरी, सितारा यासीन की शक्ल बुरी, उसकी नाक बुरी, उसका किरदार बुरा, उसका घर बुरा, उसके घर में आया गया बुरा, सब कुछ बुरा है। तो उसे देखते क्यों हो तुम लोग बैठ के। सितारा यासीन अगर इतनी बुरी होती तो उसे 7 लाख तो अब बहुत पीछे रह गए, मिलियन होने वाला माशाल्लाह से उसका। मिलियन के करीब उसके सब्सक्राइबर कैसे होते, तुम्हारे होते ना, फिर तो तुम लोगों के होते मिलियंस मिलियंस सब्सक्राइबर्स, क्योंकि तुम इतनी पारसा हो, इतनी नेक हो और तुम्हारी तो बॉडीज़ भी इतनी प्यारी हैं। कहीं बॉडी शेमिंग की तो तुम्हें नौबत ही नहीं है भाई। इतनी अच्छी, इतनी पूरी, इतनी प्यारी तुम लोग हो तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स अब यहाँ ये ना कह देना कि सितारा वाली चीज़ें नहीं दिखाते, नैना वाली चीज़ें नहीं दिखाते, हम सितारा वाली हरकतें नहीं करते, हमारा वो नज़र नहीं आता जो नैना का नज़र आ रहा है, हमारा वो नहीं दिखता जो सितारा का दिख रहा है। ये ऐसी बातें मत कर देना आप, क्योंकि जो लैंग्वेज तुम लोगों की है वो तो सितारा और नैना बेचारी के बस की बात ही नहीं। क्योंकि जो तरीक़ेकार बात करने का और जो तुम लोग वो कहते हैं ना लिमिट्स क्रॉस कर देती हो अगले बंदे को, वो जैसे नहीं होती दोस्तों, मोहल्ले में कुछ ऐसी आंटियां, हर फैमिली में या मोहल्ले में ऐसी आंटियां होती हैं जो हर वक्त आग लगाती हैं, जो किसी को नहीं छोड़ती, किसी बात को नहीं छोड़ती। मतलब किसी की शादी में चली जाएं वहाँ उन्होंने रोले डाल देने, किसी की मैयत में चली जाएं वहाँ उन्होंने रोले डाल देने। ये इस किस्म की औरतें हैं जिन्होंने रिएक्शन के नाम पर जो है वो पता नहीं कैसे चैनल बना लिए हैं। और रिएक्शन ऐसे नहीं होते, मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि रिएक्शन ये चीज़ है कि आप किसी पे बात करो लेकिन लिमिट में रहकर करो। जितना वो दिखा रहा है नहीं, ये वो भी निकाल कर लाएंगी वहाँ से जो वो नहीं दिखा रहा। और दोस्तों, सितारा यासीन के ख़ानदान वालों के बारे में क्या कहूँ मैं। वो जो औरत जो अपना घर नहीं बसा सकी, उसने किसी को नहीं जीने देना, उसने पता नहीं अपनी क्या क्या चीज़ भी निकाल के इनके सामने, मुझे तो लगता है अपने कपड़े उतार के भी इनके सामने आ गई है। अब ये जो है हेटर्स जो हैं ये इतना कुछ सितारा यासीन के बारे में बोल रहे हैं, तो उस औरत ने आखिर क्या छोड़ा पीछे। सच झूठ मनगढ़ंत सब कुछ बीच में मिक्स है। इन्होंने जो है ना वो घोटाला बनाया हुआ है उसकी स्टोरी का। सितारा यासीन की फैमिली के हर बंदा, जो ज़ईफ़ औरतें हैं वो भी बैड कैरेक्टर हैं इनके सामने। अरे उनको छोड़ें, सितारा यासीन को छोड़ें, ये सपोर्टर्स को माफ़ नहीं करती, उनके लिए ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसी ऐसी वर्डिंग यूज़ करती हैं। और ख़ुद ये बहुत पारसा हैं, ख़ुद ये कहती हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं, हम तो डेली 4 मन दूध से नहाती हैं, उसके बाद हम जो है वो नमाज़ पढ़ती हैं, उसके बाद हम कुरान पाक की तिलावत करती हैं, उसके बाद हम बैठ जाती हैं सितारा का व्लॉग देखने, नैना का व्लॉग देखने, दिलबर, बाबर और साजिद का व्लॉग देखने। और उसके बाद हम सुकून से, बल्कि और भी बाकी बहुत सारे हैं, पता नहीं वो फ़ारूक है और पता नहीं मदनी है,
पता नहीं कौन कौन है, उन सब के व्लॉग्स उन्होंने डेली देखने होते हैं बावजू। अच्छा, 4 मन दूध से नहाने के बाद उसके बाद फिर ये आकर जो उगलती हैं क्योंकि बाहर तो सब साफ़ है दोस्तों, 4 मन दूध से जो नहाई हैं, लेकिन अंदर की गलाज़त वो कैसे साफ़ होगी, वो नहीं साफ़ हो सकती। ये ऐसी ही हैं, इनकी ज़बानें ऐसी ही हैं, ये ऐसे ही जहर उगलती रहेंगी, ये किसी को नहीं छोड़ेंगी। इन्होंने दाल दलिया चलाना है, दाल दलिया चलाने के लिए इन्होंने मुर्गे फंसाए हुए हैं, उन मुर्गों से ये इन्फॉर्मेशंस लेती हैं और आकर ये ऐसी हरकतें करती हैं। तो दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है जो दूध का धुला होगा, सिवाय इनके ये हैं, सिवाय इनके दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है जो दूध का धुला होगा, जिसकी ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं हुई होगी, कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी, उनके पेरेंट्स, उनके नाना दादा की किसी की कोई शादी नहीं हुई होगी, कोई स्टोरी नहीं होगी। ऐसा कौन सा बंदा है? नहीं ना। हर फैमिली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातें हुई भी होती हैं। इन्होंने वो कुरेद के लानी है, इन्होंने कब्र से ना मुर्दे भी एक दिन उखाड़ के लाने, ये उनको भी निकाल कर लाएंगी। सितारा यासीन की सास ऐसी थी, ये बोलेंगी इनका बाप ऐसा था, ये किरदार था, ये हरकतें थीं, किसी को माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन बाकी पूरी वाइटी साफ़ है, पूरी दुनिया साफ़ है, ना कोई एक्ट्रेस ना कोई एक्टर जो है उसका कुछ दिख रहा होता है, ना किसी और वाइटी चैनल वाले का कुछ दिख रहा होता है। इन्हें कोई चैनल XYZ नज़र नहीं आते हैं जिसके ऊपर ये उठाकर बात कर सकें। सिर्फ नैना गंदी है जो है, सितारा गंदी है, उनकी फैमिली गंदी, और उनके हक़ में बात करने वाले गंदे हैं। हम क्यों गंदे हैं? हम यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ की बात करते हैं, हक़ की बात करते हैं। मेरा पहले दिन से यही कहना था कि जियो और जीने दो, दूसरों के ऊपर रहम करो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। सितारा अगर इतनी बुरी होती तो उसको इतनी दुनिया सब्सक्राइब करके ना बैठी होती। मिलियन के करीब लोग अंधे नहीं हैं, बहरे नहीं हैं, गूंगे नहीं हैं, ठीक है। मिलियन के करीब लोग जो है वो उसे देखना सुनना चाहते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसकी व्लॉगिंग को पसंद करते हैं। जब इतनी सारी दुनिया उसे लाइक करती है, उसे पसंद करती है, तो क्या वो सब अंधे हैं? क्या वो सब जो है वो बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, पागल हैं? क्यों पसंद करते हैं वो उसे? आखिर उन्हें कुछ दिखता है इसलिए पसंद करते हैं। वो उसके काम को देखते हैं, उसकी व्लॉगिंग को देखते हैं, व्लॉगिंग के स्टाइल को देखते हैं, वो शूट कैसे करती है, उसकी डेली रूटीन जो है उसको वो शूट कैसे करती है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। उसका हर व्लॉग पिछले व्लॉग से डिफरेंट और मुख्तलिफ होता है। उसके टैलेंट को लोग पसंद करते हैं, ना कि तुम्हारी तरह किसी के गिरबान में झांकते हैं, ना किसी के, और ना उन्हें इस चीज़ से गर्ज़ है कि कौन कैसा था, किसकी माँ क्या थी, किसने क्या किया था, किसके घर में क्या हुआ था। इससे किसी को कोई लगाव नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तुम जितना बोलो, जितना शोर मचाओ। देखिए ना दोस्तों, इतना इनके शोर के बावजूद सितारा के 1 लाख 2 लाख 3 लाख 8 लाख मतलब उसके सब्सक्राइबर इनके इतने शोर और मचलने के बावजूद माशाल्लाह बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने उसको इतनी कामयाबियाँ, इतनी तरक्कियाँ दी, दिलबर वालों को भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। सितारा यासीन ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया, वो आगे भी इंशाल्लाह अचीव करेगी। लेकिन जलने वाले जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे और शोर मचाते रहेंगे। इन सब से सितारा को कोई सरोकार नहीं है, इनका तो और कोई काम ही नहीं, वेले निकम्मे लोग, और इन्होंने बस झक मारनी है आके वाईटी के ऊपर। ये आगे कहती हैं कि सितारा यासीन के व्लॉग से जो है मुआशरा ख़राब हो रहा है, गंदगी फैल रही है। मुआशरा कैसे ख़राब हो रहा है, गंदगी कैसे फैल रही है? वो ऐसे फैल रही है, तुम लोग निकाल कर लाते हो चीज़ें, तुम लोग जाते हो वहाँ, वो चीज़ें देखते हो जो उन्होंने दिखाई भी नहीं होती, फिर उन पर वीडियोज़ बनाते हो, फिर कहते हो क्या हम तो बड़ा बड़ा करके ऊपर लिख देते हैं कि भाई ये इसमें ये है, इसमें वो है, ताकि सिर्फ वो बड़े ही देखें, बच्चे ना देखें। अब तुम कहोगे कि होता है तो ढूंढ के लाते हैं ना हो तो क्या ढूंढ के लाएं, यानी कि ढूंढना फिर भी पड़ता है, ठीक है। जो चीज़ दिख रही हो वो सबके सामने होती है, जो ढूंढ के लाई जाती है ना वो होती नहीं, वो क्रिएट की जाती है। वो बाकी दुनिया को वो चीज़ें नहीं दिखा रहे होते, तुमने घुसना होता है, तुमने ढूंढ के निकाल के लाना होता है कि देखो इसमें ये गंदगी थी, इसमें ये बुराई थी, इस एंगल से जो है मुआशरा ख़राब हो रहा है। जो किसी के वहम गुमान में भी ना हो, जो किसी के ध्यान में भी ना, छोटी सी बात पकड़ लेनी, छोटी सी चीज़ पकड़ लेनी और उसको इतना बड़ा इशू बना लेना। हालांकि हकीकत में वो बात इतनी बड़ी होती नहीं है, वो तो उन मिलियन लोगों में से इक्का दुक्का लोगों ने ही नोटिस की होगी, जिसको तुम लोग इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हो। तो मुआशरे को गंदा कर रहे हो तुम हेटर्स, जी बिल्कुल, मुआशरे को तुम लोग गंदा कर रहे हो, लोगों का ध्यान गंदी तरफ लेके जाते हो। अगला शूटिंग पे चला गया, पता नहीं वहाँ क्या किया होगा, 3 मर्द थे गाड़ी में, बस कर दो यार, माफ़ कर दो, लोगों को जीने दो।
मैं पहले भी कहती थी कि ज़िंदगी में और इतने दुख, इतनी टेंशनें होती हैं लोगों के, उसमें तुम लोग भी भिन 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 करते हो और आकर जो है वाईटी के ऊपर अगले का जीना हराम करते हो। क्यों दूसरों का जीना हराम करते हो? तुम जैसे लोगों ने मुआशरा ख़राब कर दिया, तुम जैसे लोगों ने व्लॉगिंग को बदनाम कर दिया, तुम जैसे लोगों की वजह से फैमिलीज़, लेडीज़, मर्द कोई भी अब व्लॉगिंग से डरते हैं कि हमारे बारे में ऐसी चीज़ें हमारी वीडियोज़ में से निकाली जाएंगी जिन पे हमारा ध्यान भी नहीं होगा, वो वहाँ से निकाल के लाकर हमें बदनाम किया जाएगा। फिर हमारी फैमिली हिस्ट्री निकाली जाएगी, हमारी दादी परदादी, दादा नाना, उससे ऊपर पता नहीं बाबा आदम तक पहुँच जाएंगे ये लोग, और जो है वो गड्ढे में मुर्दे निकालेंगे कि किसने क्या किया किसने। मुआशरे को तुम लोगों ने ख़राब किया, टके टके के लिए तुम लोग जो है वो मुआशरे को ख़राब कर रही हो, तुम लोग गंदगी बेहयाई फैला रही हो, तुम लोगों ने वाईटी के ऊपर दूसरों का जीना हराम कर दिया है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला तुम लोगों को जो तुम कर रही हो ना, इसका दुगना चुगना बढ़कर इसका अज़ाब अल्लाह ताला तुम लोगों के ऊपर डाले। हद होती है हर चीज़ की, लिमिट होती है हर चीज़ की, नहीं तुम लोगों की सारी लिमिट्स क्रॉस हैं। बड़ी मुसलमान बनती हो, क्या करती हो? बैठ के ग़ीबत करती हो, जो उन्होंने नहीं दिखाया होता वो ढूंढ के लाती हो, उनकी फैमिली की हिस्ट्रियाँ दिखाती हो, इनका माँ ऐसी थी, इनका बाप ऐसा था। ये कोई नेकी है? हमारे उलमाए कराम जो यूट्यूब पे आते हैं वो ये करते होते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, फ़लाँ आलिम ऐसा है, फ़लाँ जो है वो ऐसा है, फ़लाँ ने ये कर दिया। नहीं, वो आप कहते हो ना हम इस्लाह कर रहे हैं, इसे इस्लाह नहीं कहते, इसे शर कहते हैं। शरबाज़ हो तुम लोग, शरबाजियाँ करते हो। इस्लाह मोहब्बत से की जाती है, प्यार से की जाती है, तरीके से की जाती है, इसे इस्लाह नहीं कहते। तुम लोग जेलस हो, उसकी कामयाबियों से जलते हो, तुम लोगों के पास तरीका नहीं है किसी की इस्लाह करने का। तुम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ टके टके के लिए चैनल के ऊपर आकर अपने अंदर की गलाज़त निकालनी होती है। तो दोस्तों, वीडियो हो गई काफ़ी लंबी, इसके साथ ही मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त और कहूँगी चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों औरतों से रखे हमें और हमारी फ़ैमिली को महफूज। अल्लाह हाफ़िज़।